अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोहे सुलेमान तुमन कैसरानी को किसी की नज़र लग गई है। करोड़ों रुपए की लागत से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद अब चौथा प्रोजेक्ट भी नाकाम। इसके पीछे सियासी हाथ है या कोई कुदरती अमल है? बैनी डब तहसील दुर्ग कोहे सुलेमान PPL कंपनी से मायूस कौन खबर। बैनी डब PPL कोहे सुलेमान का बड़ा मंसूबा नाकाम। बदकिस्मती से तेल और गैस के ज़खायर ना मिल सके, कंपनी ज़राए वल्लाह आलम। रिग मशीन समेत दीगर मशीनरी की वापसी शुरू। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, इतना शानदार कैंप, शाहराएँ, तामीरात, सड़कें, सहूलियात, मशीनरी और फिर यूं अचानक नाकामी की खबर और वापसी हैरान कुन। ज़राए ने बताया है कि CV रागा सब तहसील तीरा ईसुट कोहे सुलेमान मूसा खेल में भी जारी तेल और गैस की तलाश का काम सिक्योरिटी वजूहात के बायस अर्जी मुअत्तल किया जा रहा है। तौसा मूसा खेल रोड खसूसन कादका पहाड़ी गुंगियाली पुल कुतबा पुल की मुरम्मत का काम अब ठप पड़ने का खदशा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोहे सुलेमान तुमन कैसरानी की। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट लगाया गया था वो OGDC की तरफ से था और ये रोडो कैसरानी में तेल और गैस का प्रोजेक्ट था। तेल और गैस के प्रोजेक्ट के हवाले से यहाँ पर बहुत काम हुआ, लेकिन आखिर में इस फील्ड को नाकाम करार दे दिया गया। और अब इस फील्ड को जो रोडो कैसरानी है, इसको दीवान कंपनी चला रही है और बेहतरीन तरीके से चला रही है, क्योंकि दीवान कंपनी एक प्राइवेट ठेकेदार है, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, उसके अपने रिग मशीन है, उसकी अपनी मशीनरी है, वो ख़ुद अपने कुएं खुदाई करता है और वहाँ से कई सालों से, तकरीबन 15 से 20 सालों से वो तेल और गैस वहाँ से निकाल कर हुकूमत पाकिस्तान को बेच रही है। लेकिन OGDC ने रोडो फील्ड को नाकाम करार दिया था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो डोडक कैसरानी था, ऑयल एंड गैस फील्ड डोडक कैसरानी। यहाँ पर भी 8 से 10 के करीब जो है ना वो कुएं लगाए गए थे और उसके बाद 3 से 4 मरतबा इसका सर्वे किया गया था। सर्वे में यही बताया गया था कि यहाँ पर तेल और गैस के वाफिर मिकदार में कुएं मौजूद हैं। और अगर आप OGDC की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आप गैस और तेल का प्रेशर चेक करेंगे तो जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे तेल और गैस कितनी मिकदार में मौजूद है। इसकी सादा सी एक मिसाल ये है कि ऑयल एंड गैस फील्ड डोडक कैसरानी में एक पाकिस्तानी रिग मशीन और एक चाइनीज़ रिग मशीन को तेल और गैस कंट्रोल ना होने की वजह से आग लग गई थी और उनका जो मलबा है वो अभी तक यहाँ पर फील्ड में पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यानी गैस और तेल का जो प्रेशर था वो इतना था कि उनसे कंट्रोल नहीं हो सका था, इस वजह से रिग मशीन को आग लग गई थी। लेकिन आज जो है ना इस फील्ड को भी नाकाम करार देकर यहाँ के तकरीबन तमाम जो कुएँ हैं उनको बंद कर दिया गया है और यहाँ से तमाम जो मशीनरी वगैरह है वो शिफ्ट हो गई है और मुलाजमीन वगैरह को यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे फील्ड्स में भेजा गया है। उसके बाद जो तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो रोड के हवाले से था। सरदार उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उसने तुमन कैसरानी में 2 रोड दिए थे। एक रोड मिठवान से सरफराग और सरफराग टू चितरवटा और दूसरा रोड जो है ना वो कोहर जनूबी से लेकर रन चाड़ी और रन चाड़ी से लेकर आगे फुगला करकना तक जाना था। इनका जो फ़ेज़ 1 है मिठान टू सरफराग उस पे काम मुकम्मल हो गया, लेकिन फ़ेज़ 2 जो सरफराग से आगे चितरवटा तक जाना था उसके ऊपर काम रोक दिया गया। दूसरा जो प्रोजेक्ट था हमारे पास रोड का वो था कोहर से लेकर रन चाड़ी और रन चाड़ी से दूसरा जो फेज़ शुरू होना था वो आगे फुगला तक जाना था, इसके ऊपर भी काम रोक दिया गया है। अब उसके बाद जो चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर सर्वे कंपनी ने
जो है ना वो करोड़ों रुपए लगाया है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद सर्वे कंपनी ने बताया कि डब और बैनी जो कि तुमन कैसरानी में मौजूद हैं, यहाँ पर तेल और गैस के वाफिर मिकदार में जो है ना वो ज़खायर मौजूद हैं। उसके बाद ये ठेका पीपीएल कंपनी को दिया गया। पीपीएल कंपनी ने यहाँ पर बिल्डोज़र वगैरह लगाए, रोड बनाया और उसके बाद रिग मशीन को लेकर आए हैं। 3-4 महीने मुसलसल काम करने के बाद अब खबर ये है कि ये कंपनी वापस जा रही है। यहाँ पर पीपीएल कंपनी और रिग मशीन और स्टाफ को तेल और ज़खायर के कोई ज़ख़ीरे नहीं मिले हैं। अब दोस्तों आपने बताना है मुझे कि ये असल वजह क्या है। क्या अगर सर्वे जो कंपनी वाले हैं वो गलत हैं या फिर रिग मशीन वाले और फील्ड वाले जो स्टाफ हैं वो गलत हैं? अगर सर्वे गलत है तो फिर सर्वे वालों से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों गलत रिपोर्ट दी है, और अगर उन्होंने सही रिपोर्ट दी है तो फिर इतना जो करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे कंपनी पहुँची है, पहुँचने के बाद उसने यहाँ पर रोड बनाए हैं और रोड बनाने के बाद फिर वहाँ ये जो रिग मशीन है इसको लेके आए हैं। इसके नकलो हमल पर तकरीबन करोड़ों रुपए खर्चा आता है और 3-4 महीने लगातार काम करने के बाद डब बैनी जो फील्ड है इसको भी नाकाम करार दिया गया है। तो अभी सुनीद ये है कि यहाँ से मशीनरी क्लोज़ होकर वापस जा रही है। अब आगे आप लोगों ने बताना है कि असल वजह क्या है। इसके पीछे कोई सियासी हाथ है, सर्वे कंपनी की गलती है, या फिर वाकई में कोई अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर जो है ना वो कोई आजमाइश है कि कोहे सुलेमान तुमन कैसरानी में जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है वो या तो नाकाम हो जाता है या सिरे से फिर शुरू ही नहीं होता।